अगर मैं कहूँ कि आप पास में जाकर अपने सभी मिस्टेक्स को सुधार सकते हो ताकि आप इस बात को एंश्योर कर सको कि आपका आने वाला कल यानी कि आपका फ्यूचर बेहतरीन हो, क्या यह होना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट, राइट? लेकिन अब अगर आपसे कहो कि साल 2003 में ऐसा ही एक घटना सच में हुआ था, तो क्या आप यकीन करोगे? साल 2003 में फरवरी के महीने एक इंसान अचानक ये दावा करता है कि वो साल 2256 से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया है। और उसका ये दावा, इसको ऐसे ही इग्नोर कर देना मुश्किल था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम करके दिखाया जिसको कोई भी एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मेरा नाम है अभिजीत और स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। We can definitely travel into the future by moving faster relative to everybody else. The tricky part comes if you want to go into the past, and that's really dangerous. It is so dangerous. यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क शहर है और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन नाम का एक जगह है और वहाँ पर एक स्ट्रीट है जिसको लिटरली वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा ही फेमस जगह है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स या फिर फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज, इन सबको रिप्रेजेंट करता है ये जगह जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये कहानी है साल 2003 की। एंड्रयू कार्लसन नाम के एक जवान को पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं। अब उसने कोई चोरी या फिर किसी का मर्डर नहीं किया था जिसके कारण पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उसने सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट किया था और इसी के चलते सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। उसने इतना पैसा कमाया जो एक नॉर्मल आम इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में कमाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। अब आप लोग सोचोगे कि इसकी किस्मत अच्छी रही होगी और उसने बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा और इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया भी होगा। लेकिन यहीं पर तो सबसे अजीब बात है, उसने स्टार्टिंग किया था सिर्फ $800 इन्वेस्ट करके, जिसमें उन्होंने 126 बार स्टॉक्स को बेचा और ख़रीदा और इसी के दौरान उन्होंने $350 मिलियन कमा लिया। नाउ कैन यू इमेजिन $350 मिलियन कितना ज़्यादा अमाउंट होता है? उसके साथ जितने भी और लोग ट्रेडिंग कर रहे थे वो सब उसकी किस्मत को देखकर हैरान हो गए। जितनी बार भी उन्होंने पैसा लगाया वो हर एक ट्रेड बहुत ही रिस्की था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हर बार सक्सेस मिलना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसी अनयूजुअल सक्सेस को देखते हुए यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एजेंसी के फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं। पुलिस पूरी तरह से श्योर थे कि ये इंसान ज़रूर चीटिंग कर रहा है या फिर इसके पास कोई तो ऐसा सीक्रेट नॉलेज है जिसके चलते ये हर ट्रेड में सक्सेसफुल हो रहा है। अब क्योंकि ऐसा कुछ करना ट्रेडिंग लॉज के खिलाफ है, तो इसीलिए सिर्फ शक के बेसिस पर एंड्रयू को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स 4 घंटे के लिए इस आदमी से पूछताछ करते हैं। सवाल जवाब के दौरान उसने पुलिस को जो एक्सप्लेनेशन दिया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को कहा कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो फ्यूचर से आया है। अब क्योंकि उसको फ्यूचर में होने वाली हर एक इवेंट के बारे में पता है, जैसे कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा या फिर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करने से उसे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो वो उसी नॉलेज और डेटा के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहा था। और यही कारण है कि 126 बार इन्वेस्ट करने के बाद भी उसका हर एक दाव बिल्कुल सही जा रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ये सब सुनने के बाद हक्के बक्के रह गए। वो लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्डर को चालू किया ताकि वो लोग एंड्रयू का ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके। स्टेटमेंट देते हुए एंड्रयू ये कहता है कि हर बार इन्वेस्टमेंट में पैसा जीतते जाना काफ़ी मज़ेदार था। वो लालच में आकर अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने पहले सोचा था कि वो थोड़ा पैसा हार के इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल दिखाएगा, क्योंकि उसे पता था कि ट्रेडिंग में ज़्यादातर लॉस ही होता है। बट एट द एंड उसकी लालच उसको ले डूबी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन्वेस्टिगेटर्स एंड्रयू की ऐसी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लेंगे? ना, ऑब्वियसली नॉट। पहले तो अथॉरिटीज़ को लगा कि ये कोई पागल इंसान है या फिर ये पक्का झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास ट्रेडिंग का इतना नॉलेज कैसे हो सकता है, इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को मानना चाह रहे थे कि उसने ज़रूर किसी कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पहले से ही हैक कर लिया होगा, जिसके कारण उसके पास सारे स्टॉक्स के इन्फॉर्मेशन पहले से ही आ गया होगा। इन सब के बीच अथॉरिटीज़ को एक और शॉकिंग बात पता चलता है। उन लोगों ने जब सभी रिकॉर्ड को चेक किया तब उन लोगों को पता चला कि 2002 से पहले इस आदमी के एग्जिस्टेंस का कोई भी डेटा है ही नहीं।
अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान 44 इयर्स का हो गया हो और साल 2003 में आकर ये पता चलता है कि 2002 से पहले वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स एनजीओ के ऊपर पूरा दबाव बनाते हैं कि उसको सच तो बोलना ही पड़ेगा कि वो फ्यूचर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। एनजीओ अपने आप को प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को कहते हैं कि उसे बस एक मौका चाहिए। वो अपना टाइम मशीन इस्तेमाल करके फ्यूचर में वापस जाएगा और वहाँ से वो एड्स का क्योर ढूंढ के लेके आएगा। साथ में वो ये भी बताएगा कि किस दिन और कौन से महीने यूएस की आर्मी इराक पर हमला करेगी और ओसामा बिन लादेन इस वक्त एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पर छुपा हुआ है। ये सब सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर उससे पूछते हैं, तो फिर तुम ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारा टाइम मशीन कहाँ पर है। लेकिन वो ये बताने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि उसे ये डर है कि टाइम मशीन किसी गलत इंसान के हाथ न लग जाए। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी बात पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था और इसीलिए ट्रेडिंग लॉज को तोड़ने के जुर्म में वो लोग उसे 2 महीने के लिए जेल के अंदर डाल देते हैं। कुछ दिन बाद 2 अप्रैल को उसे अपने लॉयर से मिलना था ताकि उसे बेल मिल सके। लेकिन जब 2 महीने कंप्लीट होने को आए तब कोई एक अननोन इंसान आकर एनजीओ की बेल पहले ही करा लेता है और वो भी $1 मिलियन डिपॉजिट करके। एनजीओ पूरी तरह से गायब हो चुका था। इसके बाद यूएस पैरानॉर्मल डिफेंस एजेंसी एनजीओ को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनजीओ ने ऐसा एक भी सबूत नहीं छोड़ा था जिससे कि उसका पता लगाया जा सके। कोई सुराग ना मिलने पर बाद में ये एजेंसी इस बात को डिक्लेयर कर देता है कि शायद से वो अपने टाइम मशीन में बैठकर वापस फ्यूचर में चला गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, क्या एनजीओ सच में एक टाइम ट्रैवलर था? अब चलो ये बात मान भी लेते हैं कि उसकी सारी बातें झूठी थी, लेकिन 2002 से पहले उसके एग्जिस्टेंस का कोई सबूत ना मिलना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस घटना के बाद वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसके ऊपर एक आर्टिकल छपवाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ये फैसिनेटिंग स्टोरीज बनाने के लिए जानी जाती है। ये कंपनी अपने मिस्टीरियस कहानियों से लोगों के इमेजिनेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करती है। तो एनजीओ कार्लसन के ऊपर भी इन लोगों ने साल 2003 में अपना एक स्टोरी पब्लिश किया और वो स्टोरी कुछ इस प्रकार का है। साल 2256 में मिस्टिक इन्वेस्टिगेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ साइकिक्स भी जुड़े हुए हैं। अब अगर साइकिक्स का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि साइकिक्स उन लोगों को कहते हैं जिसके पास किसी तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होता है, जैसे कि किसी तरह का साइकिक पावर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रही थी और उस रिसर्च में उन लोगों को ये पता चला कि एनजीओ को किसी तरह का रेयर मेंटल डिसऑर्डर है और एक दिन जब एक मेंटल हॉस्पिटल में उसकी इलाज चल रही थी तब वो किसी तरह से हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वो एक कंपनी में एम्प्लॉय हुआ करते थे जो टाइम ट्रेवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। अब क्योंकि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल से भागने के बाद वो सीधा उस कंपनी में गए और अपना पुराना आईडी कार्ड दिखाने पर उसे कंपनी के अंदर जाने की परमिशन मिल गई। उस वक्त उस कंपनी में एक टाइम मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वो चुपके से उस टाइम मशीन के अंदर घुस गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें टाइम मशीन को चलाना नहीं आता था, तो गलती से कुछ बटन दबाने पर वो टाइम में पीछे चले गए, यानी कि साल 2003 में। अब क्योंकि उन्हें फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने ट्रेडिंग पर पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बनने का सोचा। अब यहाँ पर अगर वो चुपचाप 2003 में एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता और कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता। बट अफसोस उनकी लालच उन्हें फंसा दिया। उन्होंने टाइम में ट्रैवल तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो टाइम मशीन को स्विच ऑफ करना भूल ही गए और उसे वैसे ही छोड़ दिया और इसीलिए टाइम पुलिस ने उनके टाइम मशीन के लोकेशन का पता लगा लिया। तो टाइम पुलिस उनका पीछा करते हुए साल 2003 में आए और एक मिस्टीरियस इंसान का रूप लेकर $1 मिलियन डिपॉजिट करके पुलिस स्टेशन से एनजीओ का बेल करवा लिया ताकि वो लोग उन्हें वापस फ्यूचर में भेज सके जहां से वो आए थे। इसके बाद टाइम पुलिस ने उस टाइम मशीन बनाने वाले कंपनी के साथ कांटेक्ट किया और उन लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर थोड़ा केयरफुल होने के लिए कहा,
ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। जब एंड्रयू वापस 2256 में पहुंच गए तब उन्हें फिर से मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया। वो उस समय बेहोश थे। वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट फिर से शुरू हुई और उनके साथ कुछ ऐसा किया गया जिससे कि होश आने पर वो अपने साथ हुए सभी घटनाओं के बारे में पूरी तरह से भूल जाएं। उन्हें ऐसा लगे कि वो सब जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, पास्ट में ट्रैवल करना, ट्रेडिंग करके $1 मिलियन कमाना, वो सब सिर्फ उनका एक इल्यूजन है। इस घटना के 5 साल बाद यानी कि साल 2261 में वो पूरी तरह से ठीक हो गए और क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, उन्होंने फिर से अपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद कंपनी ने उन्हें कई सालों के लिए एक डीप इंटरस्टेलर मिशन पर भेज दिया। अब ये कहानी किस हद तक सच है ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई भी प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या फिर प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, साल 2003 का ये एक अनसॉल्व टाइम ट्रेवल मिस्ट्री जरूर है। इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।